बच्चों, ये आपके ज्ञान सागर की पुस्तक है और आज की कक्षा में हम आपकी जो ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 का अर्थ है भलाई का फल। भलाई का फल का अर्थ होता है कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है। तो भलाई का फल करने पे हमें क्या फल मिलता है, इस कहानी के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। तो बच्चों, आपने अपनी पुस्तक को खोलना है और मेरे साथ पढ़ेंगे और अपनी फिंगर को वहीं पे ही रखेंगे और मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। एक बार की बात है, रामनगर राज्य का राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार की तलाश में राजा जंगल में काफी आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक उसके सिपाहियों का कोई नाम निशान न था। राजा समझ गया कि वह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वह सही रास्ते की पहचान ना कर सका। वह जंगल में रास्ता भटक गया था। राजा को दूर पेड़ों के पीछे धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। राजा उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक झोंपड़ी थी जिसमें एक बुढ़िया बैठी थी। तो बच्चों, एक समय की बात है, रामनगर एक जगह का नाम है और वहां का राजा था जो शिकार करने के लिए निकला था अपने सिपाहियों के साथ में। और शिकार की तलाश में वो जंगल में बहुत ही अंदर चला जाता है और उसे ध्यान नहीं रहता कि मैं अपने साथ देख लूं कि मेरे साथ मेरे जो सिपाही हैं वो साथ में हैं या नहीं है। जब वो बहुत दिन आगे जाकर के पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने सिपाही दिखाई नहीं देते। तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया है। और जब वो अपनी नजर दौड़ाता है और रास्ते को पहचान करना चाहता है तो उसे कहीं से भी रास्ते की पहचान नहीं होती। उसे वो जंगल लगता है कि अब वो भटक गया है। फिर उसे थोड़ी देर में दूर पेड़ों के पीछे कुछ धुआं सा उठता हुआ दिखाई देता है। तो वो उसे उसी ओर चल देता है और जाकर के वहां पे देखता है कि एक झोपड़ी है छोटी सी और उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई है। राजा ने बुढ़िया से कहा, माँ, मैं रामनगर का राजा हूँ। जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज रात मैं यहाँ रह सकता हूँ? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप यहाँ रह सकते हो। आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बुढ़िया ने सूखी घास बिछाकर राजा के लिए बिस्तर लगा दिया। फिर खाना बनाकर राजा के सामने परोसा। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास यही रूखा सूखा भोजन है। जो महाराज थे रामनगर के, वो जब उस बुढ़िया के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं क्या यहाँ पे रात में रह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ महाराज, आप यहाँ पे रह सकते हैं। बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया और उन्होंने उनको बैठने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। और उन्होंने सूखी घास बिछा करके राजा के लिए बिस्तर लगा दिया और खाना परोसा और कहा कि यही रूखा सूखा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। राजा बोला, माँ, तुम्हारा बनाया भोजन बहुत स्वादिष्ट है। इसमें तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद मिला हुआ है। सच मानो माँ, मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। राजा की बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। खाना खाने के बाद राजा सूखी घास के बने बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह होने तक राजा के सैनिक भी उसे खोजते हुए बुढ़िया की झोंपड़ी तक पहुंच गए। चलते समय राजा ने बुढ़िया को नमस्कार करते हुए कहा, माँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे महल में ही रहना। लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। राजा ने उसे कुछ धन देना चाहा।
उसने वह भी नहीं लिया। तो बच्चों, राजा ने जब भोजन ग्रहण किया, भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने कहा कि माँ, आपका इसमें प्यार है, आशीर्वाद है, इसलिए ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये बात जो बुढ़िया थी उसको बहुत अच्छी लगी। और खाने के बाद जब राजा लेटा उस सूखी घास पर, सूखी घास के बिस्तरे पर, तो लेटते ही उसे बहुत ही अच्छी गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए आए। तो जब राजा जाने लगा तो राजा ने कहा कि बुढ़िया माँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे महल में रहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कुछ धन भी देना चाहा तो वो धन भी लेने से मना कर दिया। राजा वापस रामनगर चला गया। वहां पहुंचकर उसने सिपाहियों को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला देकर कहा, तुम लोग जंगल में उस बूढ़ी माँ की झोंपड़ी के पास जाओ। बूढ़ी माँ की झोंपड़ी के पीछे एक पेड़ है। उस पेड़ पर चढ़कर झोंपड़ी के छप्पर को चुपचाप थोड़ा सा तोड़ दो और ध्यान रहे बूढ़ी माँ यह सब देख ना पाए। फिर उसे टूटे छप्पर में से सोने के सारे सिक्के झोंपड़ी में गिरा देना। राजा उस जो बुढ़िया माँ थी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो ले नहीं रही थी, क्योंकि वो उस बुढ़िया माँ के जो प्यार में, आवभगत में जो किया था राजा का, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो उन्होंने उस चीज़ को लेने से मना कर दिया। तो राजा को भी ये बात पता थी, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि उनके जो झोपड़ी के ऊपर पेड़ है वहाँ पे जाकर के आपने उनकी झोपड़ी में थोड़ा सा छेद करना है और वहीं से ये जो सिक्कों का थैला है उसको नीचे वहीं से गिराना है। जैसे राजा ने कहा था, सिपाहियों ने वैसा ही किया। टूटे छप्पर में से गिर रहे सोने के सिक्के को देखकर बुढ़िया खुशी से चिल्लाते हुए बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो जब वो सिपाही गिरा रहे थे धन, तो बुढ़िया ने देखा और वो बहुत खुश हो गई और भगवान को याद करने लगी और कहा कि भगवान ने जब देता है धन तो वो छप्पर फाड़ कर ही देता है। तभी से ये कहावत के रूप में कही जाती है। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि जब देता है ईश्वर तो वो क्या कहते हैं, किसी भी रूप में दे सकता है और आपकी वो अच्छाइयों के बल पर ही आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छाई होनी चाहिए और हमारा उसमें स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, भलाई का फल सदैव भला ही होता है। तो यहाँ पे भलाई जो बुढ़िया माँ ने भलाई की थी, तो इसीलिए उनको उसके बदले में इनाम मिला सोने के सिक्के के रूप में। आगे आपका शब्दार्थ का कार्य है। शब्दार्थ कॉपी में आप लिखेंगे तो पाठ डालेंगे, नीचे शब्द एक तरफ लिखेंगे, अर्थ एक तरफ लिखेंगे। जो ये डार्क कलर में लिखे हैं वो शब्द के नीचे आएंगे और जो हल्के डार्क में है, हल्के काले रंग में है, वो अर्थ के नीचे आएंगे। ठीक है। तलाश, तलाश का अर्थ होता है खोज या ढूंढना। बिछड़ गया, अलग हो गया, यानी किसी चीज से हम किसी के साथ होते हैं और उनसे दूर हो जाएं तो उसको कहते हैं बिछड़ गया। परोसा, एक आदमी को खाने के लिए भोजन देना। परोसा यानी खाना थाली में निकालना किसी के लिए, उसे परोसा ही कहा जाता है, परोसना कहा जाता है। ठीक है। छप्पर फाड़ कर देना यानी अचानक अधिक धन मिल जाना, उसे छप्पर फाड़ कर देना कहा जाएगा। नाम निशान, नाम निशान मतलब पता ठिकाना या चिन्ह। मतलब कि नाम निशान का अर्थ होता है कि हम कोई दिशा हमें पता हो या पता हो या कोई निशान पता हो तो उसी के हिसाब से हम आगे जाते हैं। तो नाम निशान का अर्थ होता है पता ठिकाना या चिन्ह। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का होता है बहुत अधिक स्वाद वाला, यानी खाने में बहुत अच्छा लगे तो उसे हम स्वादिष्ट कहते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ना है और शब्दार्थ का कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद।